Question number 64. A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. A particle is kept on the top of sphere and is released from there at zero velocity with respect to the sphere. देखो, एक स्फीयर है, मैं यहाँ पे इसी स्फीयर को ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, दिस इज द स्फीयर। स्फीयर का रेडियस कितना है? a है, और ये स्फीयर आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a। ओके, एक ब्लॉक को यहां से हमने रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट कंडीशन, लेकिन ये जो रेस्ट कंडीशन है याद रखना, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने इस पोजीशन से रिलीज किया रेस्ट कंडीशन में जीरो वेलोसिटी के साथ, लेकिन दिस जीरो वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। करेक्ट। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर as a function of angle theta it slides। हमें क्या करना है? एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा, जितना एंगल थीटा ये टर्न करेगा, ओके, उसी के फंक्शन में हमें बताना है कि पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। ओके, लेकिन जो स्पीड बताना है वो किसके रिस्पेक्ट में बताना है? वी हैव टू फाइंड द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। तो अपने आप क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन फ्रेम ऑफ द स्फीयर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं दो सिंपल कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, या एक ही कंसेप्ट है। सपोज एक पार्टिकल का कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट y एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट x। करेक्ट। पार्टिकल कोई भी पाथ लेके आ सकता है। ओके, मान लो फाइनली पार्टिकल यहां पहुंच गए। ओके, कोई भी रैंडम शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। पार्टिकल अब यदि पार्टिकल पे एक फोर्स ऐसा लग रहा होता F1, तो वर्क डन बाय F1 क्या होगा? देखो, F1 वर्क करेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू F1 इंटू वाई। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे x की वजह से कोई वर्क नहीं होगा। जो भी वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा? डिस्प्लेसमेंट विच इज पैरेलल टू द फोर्स। ओके, अगर जो मान लो इसी पे जो फोर्स होता वो ऐसा लग रहा होता, फोर्स F2 ऐसा लग रहा होता, तो ये जो फोर्स है ये x डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क करेगा। करेक्ट। तो W2 इज इक्वल टू F2 इंटू एक्स। समझ में आ गया कैसे वर्क करना है? प्रोवाइडेड कि ये फोर्स क्या हो, F2 हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकल फोर्स के लिए वर्टिकल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये है बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग इस प्रॉब्लम पे आते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे इन फ्रेम ऑफ द स्फीयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन फ्रेम ऑफ स्फीयर। करेक्ट। अच्छा, जो स्फीयर है ना बच्चों, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ओके, और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ पे रियल फोर्सेस के साथ हमें सूडो फोर्स का भी वर्क डन लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक फोर्स लग रहा होगा mg, और एक फोर्स लग रहा होगा ma। समझ में आ गया? दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अगर जो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट दिखाऊं ब्लॉक का, तो देखो ये कैसा दिखेगा।
लेट अस से दिस इज एंगल थीटा, करेक्ट, ये एंगल थीटा है। तो क्या मैं इसके डिस्प्लेसमेंट मार्क कर सकता हूँ? ये जो देख रहा हूँ ना, दिस इज रेडियस आर, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, करेक्ट। और ये जो लेंथ आप देख रहे हो, ये लेंथ, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी आर साइन थीटा, करेक्ट। यहां पे और ढंग से मैं दिखाऊं तो देखो हुआ क्या, ये पार्टिकल यहां चला गया फाइनली, इसके दो डिस्प्लेसमेंट हुए, ओके। एक डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। पहले मैं इसी डायग्राम में चाहो तो दिखा देता हूँ और ढंग से दिखेगा। ये अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो व्हाइट कलर से मैंने मार्क किया ये ऑलरेडी आर कॉस थीटा है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, कितना ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया? तो आप लिखोगे कि दिस विल बी इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिस इज आर साइन थीटा, ओके। करेक्ट, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी। तो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg into vertical displacement. What is vertical displacement? r1 minus cos theta. What is work done by pseudo force? ओके, मैं P से रिप्रेजेंट कर दूं, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू सूडो फोर्स इनटू, देखो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है इसके लिए? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज एम ए, करेक्ट। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से सारे फोर्सेस हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा क्या है? सूडो फोर्स है, फिर क्या है? नॉर्मल फोर्स है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने? mg r 1 माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज वर्क डन बाय सूडो फोर्स? mar साइन थीटा। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 होगा, ओके। क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर टू द इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0, करेक्ट। m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कितना आ जाएगा? दिस इज 2gr 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2ar साइन थीटा, ओके। अब यहां से 2r अपने को दिख रहा है कॉमन, तो 2r आप कॉमन भी ले सकते हो। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2r g, सॉरी ये प्लस होगा, ओके। सो दिस इज g माइनस g कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा, करेक्ट। तो v कितना आ जाएगा? यहां से रूट ले लो, तो v इज इक्वल टू 2r, आप पहले a साइन थीटा लिख सकते हो जैसे आंसर में दिया है, प्लस g माइनस g कॉस थीटा के पावर 1/2। देखो कुछ देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम एंगल दिस पार्टिकल विल लीव कांटेक्ट विद द स्फीयर। लेकिन हमें वहां तक डिस्कशन नहीं ले जाना है, हमें वहीं तक डिस्कस करना है जब तक ये पार्टिकल स्फीयर के साथ कांटेक्ट में है, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है ये।
वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड वर्जन हमें यूज करना है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में हमें सूडो फोर्स का भी वर्क डन यहाँ कंसीडर करना होता है। ओके